मोहसिन नकवी ने जी जो लेटर आईसीसी को भेजा था कि एंडी पे क्राफ्ट पाकिस्तान वर्सेस यूएई के मैच का मैच रेफरी नहीं होगा, उसे एशिया कप से रिमूव किया जाए। लेकिन खबरें आ रही हैं कि जी आईसीसी ने कहा जी कि हम इसे रिमूव नहीं करेंगे। तो जो लेटर भेजा गया था इसकी रिजेक्शन की बातें हो रही हैं, यानी कि डिमांड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि पहली बात तो मोहसिन नकवी ने सही तरह से केस को बिल्ड ही नहीं किया। केस क्या था कि सूर्या कुमार यादव आता है पोस्ट मैच के इंटरव्यू के दरमियान, वो अपनी आर्मी का नाम लेता है, वो पहलगाम की बात करता है, वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, फिर वही बात करता है कि मुझे फ़ौज ने भेजा, मुझे हुकूमत ने भेजा। देखिए, आपने उस पर सूर्या कुमार यादव के ऊपर केस बनाना था, आपको एंडी पेक्राफ्ट के ऊपर केस बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इंडिया की टीम ने हैंडशेक नहीं किया था, बीसीसीआई ने कह कर उन्हें भेजा था, तो बीसीसीआई से प्लस इंडिया टीम के ऊपर लेटर ने जमा कराया है आईसीसी को, उसके ऊपर केस बिल्ड करते। अगर वो केस बिल्ड होता तो एंडी पेक्राफ्ट के ऊपर भी वो आप एक्शन दिलवा सकते थे। जब आप वो इंटरव्यू भेजते, उन्हें बताते, तो आप उसके ऊपर बात कर सकते थे कि आप तो पैलेस्टाइन के ऊपर बात नहीं करने देते, मुख्तलिफ किसी फ़ौज को सपोर्ट नहीं करने देते, तो फिर सूर्या कुमार यादव किस तरह से अपनी फ़ौज को सपोर्ट कर सकता है? किस तरह से एक सियासी बात जो कि पहलगाम है, जो इनका अपना रचाया एजेंडा है, तो वो उसकी बात कैसे कर सकता है? ये सब चीज़ें हो सकती थी और इस पर बहुत तगड़ा एक्शन दिलवाया जा सकता था, एक अच्छा केस बिल्ड करके। लेकिन मोहसिन नकवी ने एक अच्छा केस बिल्ड नहीं किया और उसने कहा जी हम अगले तमाम मैचेज़ नहीं खेलेंगे, और उसके बावजूद अगर रिजेक्शन आती है, तो सबसे पहले तो जी पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए हर सूरत में। ये यहाँ तक कि कामरान अकमल हो गया, जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, वो इस बात पर राज़ी हैं कि जी पाकिस्तान टीम को हर सूरत में वापस पाकिस्तान आना चाहिए, अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते। क्योंकि इज़्ज़त सबसे पहले है, पैसे सबसे बाद में है। और दूसरी बात, इंडिया वाले अब ये शो करेंगे हमने पाकिस्तान को ज़बरदस्ती निकाल दिया, हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया। डज़ नॉट मैटर, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में आगे क्रिकेट नहीं होगी, देखिए T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है, हम बहुत अच्छा पैगाम इनको वहाँ पर दे सकते हैं, और अब हम देंगे भी। और हम इन चीज़ों को अगली बार तय करके फिर इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, ऐसे हम नहीं खेलते। और दूसरी बात कि मोहसिन नकवी का इसके साथ ही रिज़ाइन बनता है। अगर मोहसिन नकवी टीम को वापस नहीं बुलाता, वो मैचेस खिला देता है या यूएई के ख़िलाफ़ टीम को उतार देता है, तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा बेइज़्ज़ती पाकिस्तान की ज़्यादा नहीं हो सकती। तो फिर मोहसिन नकवी का एज़ अ चेयरमैन रहना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, या एज़ अ पाकिस्तानी अवाम के तौर पर कोई मोहसिन नकवी को चेयरमैन नहीं मानेगा। और मोहसिन नकवी को हर सूरत में अपनी चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। या हमें फिर भी मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बेनिफिट के तौर पर काम नहीं किया। इसने ऐसे बंदे भर्ती किए जो कि सिफारशी हैं, जो पर्ची हैं, और इसके कुछ अपने बंदे हैं। बात सिर्फ टू द पॉइंट फिर मैं करूँगा कि मोहसिन नकवी भाईजान, तुम जिस काम में लगे हुए हो पहले उसी काम को हमको अंजाम दो, क्योंकि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम इस काम के प्लेयर हो ही नहीं। दूसरी बात कि हम आईसीसी की तरफ गए ही क्यों? हम आईसीसी की तरफ गए क्यों? हमें तो जब सूर्या कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया, उस बंदे ने आपको कहा कि जी आपने हैंडशेक नहीं करता, आप मैच को उसी टाइम ही रोक देते, आप मैच खेलते ही ना, आपकी टीम अंदर चल जाती। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता था कि मैच स्टार्ट ना होता, वो आपके तरल मिनते आकर ना करते? तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें हमने लूप होल छोड़े, और लूप होल यही है कि सूर्या कुमार यादव, इंडिया टीम, बीसीसीआई, और इसके अलावा एंडी पेक्राफ्ट पे होना चाहिए था। क्योंकि ये खुद सियासत करने आए हैं, हम सियासत नहीं करने आए। ये ऐसी बातें कर रहे हैं, पहलगाम सो कॉल्ड, संदूर सो कॉल्ड, देखिए इनको दुनिया भर में किसी ने मुंह नहीं लगाया, और लान तान इनकी हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका में इनको कोई नहीं सुन रहा, और यहाँ तक कि दुनिया भर में इनको कोई नहीं सुन रहा। इन्होंने जो वो कमेटी बनाकर भेजी थी कि जाके जी ऑपरेशन संदूर के बारे में बताएं, वो सारे गाने गुने गाकर खाना खुना खाकर वो वापस आ गए। दुनिया भर में किसी ने ऑपरेशन संदूर को नहीं माना। तो देखिए, पाकिस्तान को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए था। पहली बात मैं टू द पॉइंट करता हूँ, अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो आप भी अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चल जाते। हमें इस बात से लेना देना ही क्या? अगर वो हैंड शेक नहीं करना चाहते तो ना करते, हम भी ना करते। अगला मैच हमारा 21 को था, अगर नहीं करना था आप भी हैंड शेक ना करते, आप नॉर्मल आके मैच खेलते, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाते, आप अपनी परफॉर्मेंस देते। देखिए, इसमें एक और केस बिल्ड करना चाहिए था अंपायरिंग का। इतनी गंदी अंपायरिंग हुई है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, वो बांग्लादेशी और श्रीलंकन दोनों मिलकर उंगलियों पे उंगलियां खड़ी किए जा रहे थे, तो उस पर भी बातचीत हो सकती थी, उस पर भी उनको लाया जा सकता था। लेकिन बात यह है कि केस बिल्ड करना आना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक मुलाजिम को टारगेट कर ले। मुलाजिम को टारगेट करने से कुछ नहीं होना था। असल टारगेट होनी चाहिए थी इंडिया टीम, सूर्या कुमार यादव, इसके अलावा बीसीसीआई। इनको ठोका लगता
होता तो एंडी का पे क्राफ्ट तो इसके इनके मुकाबले में कुछ नहीं था। जो अंपायरिंग थी उसके खिलाफ भी एक्शन दिलवाया जा सकता था। बात यह है कि केस बिल्ड सही तरह से नहीं किया गया, केस में लूप होल छोड़े गए, तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी है। उस्मान वाला तो एम ही रगड़ा गया, और उस्मान वाला के बारे में बताया जाता है कि जी उसने सलमान अली आगा को जो पोस्ट मैच है उसके इंटरव्यू पर जाने से रोक दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जाने से नहीं रोकना चाहिए था, सलमान अली आगा को जाना चाहिए था और उसे कहना चाहिए था जी मुझे भी अपनी पाकिस्तान आर्मी से प्यार है, हार जीत होती रहती है, हम भी अपनी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, हम भी उस इंडिया के अटैक को मजम्मत करते हैं जिसके अंदर हमारे लोग शहीद हुए। तो बहुत सी बातें की जा सकती थी, लेकिन प्लानिंग नहीं थी। अगर आप उन जवाबात आगे रखते तो बहुत कुछ चेंज हो सकता था। बात सिर्फ आखिर टू द पॉइंट करूँगा कि इस टाइम मुझे लगता है कि किसी ऐसे बंदे को पॉइंट करना चाहिए जिसे पता हो कि इंडिया की असल हकीकत क्या है। इंडिया खेल के अंदर भी सियासत को लेकर आता है और नीच पने तक जाता है, क्योंकि इंडिया की टीम में है ही नीच है, क्योंकि उनकी सोच नीच है, उनकी हरकतें नीच है, उनकी टीम नीच है। यहाँ तक कि माइकल क्लार्क जो कि इतना बेहतरीन बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का, उसने इस चीज़ की मजम्मत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो लानतें इंडिया के ऊपर बहुत डली हैं और इंडिया के अंदर से वाज़ेह उठ रही हैं कि जब आपने क्रिकेट मैच ही खेल लिया तो पीछे रह के गया था। तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि जी फेस सेविंग की गई है बीसीसीआई की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से, इन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन अब एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए ऑफ द कैमरा उसने सलमान अली आगा से भी हैंड की शेक किया, मोहसिन नकवी से भी किया, लेकिन ऑन कैमरा उन्होंने ये एक्टिंग कर दी है। तो इसमें जो मेन बात वो एक ही है कि जी मोहसिन नकवी का हर सूरत में रिज़ाइन बनता है इस एशिया कप के बाद, क्योंकि अब इससे मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एशिया कप में अगर टीम वापस नहीं आती तो उसी दिन हुकूमत को चाहिए कि अपनी टीम को वापस बुलाए और अपनी टीम को एक मैच तक ना खेलने दें इंडिया के ख़िलाफ़। अगर आप अपनी चीज़ के ऊपर फिट बैठ गए, आप अपनी बात पर पक्के रह गए, तो अगली बार आईसीसी क्या बीसीसीआई भी आपके फ़ैसलों का एहतराम करेगी। अगर आप अपनी इज़्ज़त रखवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आईसीसी कल नहीं मानता अपनी टीम को फौरी तौर पर वापस बुलाएं। कोई चक्कर नहीं है कि यह कोई बड़ा इतना आईसीसी का टूर्नामेंट जिसकी टेंशन है, एक सो कॉल्ड एशिया कप है जिसकी एशिया में कोई वैल्यू नहीं है, जितनी दूसरी टीम में है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनके लिए भी एशिया कप की कोई वैल्यू नहीं। आगे आप खुद समझदार।